अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ आपके पास दोबारा हाजिर हुए हैं। आज का लेक्चर जो है वो टॉपिक हमने जो रखा है उसमें डेनिम के अंदर जो स्प्रे होता है, जो ड्राई प्रोसेस का पार्ट होता है, वो डिस्कस करेंगे हम आज। बाकी जो हमारे कंटिन्यू लेक्चर चल रहे थे, ये भी उसी का एक हिस्सा है। चलिए आज शुरू करते हैं फिर अपना लेक्चर। आज का प्रोसीजर पहले हम डिस्कस करते हैं इसका। पोटाशियम परमैंगनेट इज spread an specific part of the garment to fade color and bring a bright effects on the hand scraped area. It is mostly done on denim. तरीक़ेकार इसका है, पोटाशियम पर मैग्नेट का स्प्रे गारमेंट के मखसूस एरिया में किया जाता है जो कि अमूमन स्क्रैपिंग हुआ होता है। जिस एरिया में स्प्रे होता है वो ऑलरेडी स्क्रैप हुआ होता है, और ये अमल अक्सर डेनिम पैंट पर ही होता है, यानी डेनिम बॉटम पर ही होता है। सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? इसका वाटर होना चाहिए हमारे पास, पोटाशियम पर मैग्नेट होना चाहिए, और एसिटिक एसिड हमारे पास होना चाहिए एज पर नीड कि हमें काम कितना करना है। सोल्यूशन क्या है? पानी है, पोटाशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन है, और एसिटिक एसिड है एज पर हमारी नीड। इक्विपमेंट जो हमें दरकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके लिए, स्प्रे करने के लिए? पीपी स्प्रे का केबिन हमारे पास होना चाहिए। स्प्रे करने के लिए स्प्रे गन होनी चाहिए। एयर डमी होनी चाहिए जिस पर हमने पैंट को चढ़ाना है। वाटर सर्कुलेशन सिस्टम होना चाहिए। मास्क, ग्लव्स, सेफ्टी शूज एंड एप्रन, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। औजार क्या क्या रिक्वायर्ड है? आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको बीपी स्प्रे केबिन है, आपका स्प्रे गन है, एयर डमी है, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, और एप्रन है। इसके अलावा बिजली है जो हमें रिक्वायर्ड है इसको करने के लिए, पोटाशियम परमैंगनेट का स्प्रे। तरीक़ेकार ये चल रहा है हमारा। ये गारमेंट आर टेकन टू बीबी केबिन एंड माउंटेड ऑन एयर डमी filled with compressed air so the garment is fulfilled to be exposed. गारमेंट को पीपी केबिन में लेकर जाएं और एयर डमी पर चढ़ा दें। अब डमी में हवा भरें जब तक गारमेंट उस पर डमी के ऊपर फिक्स न हो जाए, तो जब तक उसमें एयर हमने भरनी है। ऑटोमेटिक भी हमारे पास एयर होती है, उसमें स्पेसिफिक गेज लगा होता है कि इतनी एयर भर दी हमने। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की डमी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुख्तलिफ साइज़ के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंट साइज डमी इज़ यूज फॉर डिफरेंट गारमेंट साइजेज। द केबिन बूथ्स आर फिटेड विद प्रॉपर एयर एग्जॉस्ट सिस्टम। द ट्रीटमेंट रूम वेयर द स्प्रे इज डन, द केमिकल मिक्स्ड एयर इज पास थ्रू वाटर शॉवर। द PP is sprayed on the garment. इस बात का ख्याल रखें कि डमी के ऊपर हवा के खराजी निज़ाम से जुड़ी हुई हो, ताकि सोल्यूशन जो कि एयर में शामिल हुआ है वो पानी के बहाव के ज़रिए स्प्रे रूम से निकल जाए, और वहाँ पर जो मौजूद हो एयर वो फ्रेश एयर हो जो कि नुकसान का बाइस ना हो। अब आप क्या कर सकते हैं? गारमेंट पर पीपी स्प्रे कर सकते हैं एज पर अपने सैंपल की रिक्वायरमेंट जो है आपकी सैंपल में आपके पास मौजूद होगा, तो सैंपल देखेंगे और जहाँ जहाँ स्प्रे की रिक्वायरमेंट है वहाँ आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का बेसिकली तरीक़ेकार क्या होता है वो हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर अपनी।
इस तरीके से भाई स्प्रे किया जाता है। ये हमारा केबिन है, ये पानी का फ्लो है, ये प्रॉपर पीपीस पहने हुए बंदे ने। ये हमारा सैंपल है, ये डमी के ऊपर ही चढ़ा हुआ है, फुल एयर फिल्ड है एज पर रिक्वायरमेंट। ये यहाँ पे स्प्रे परफॉर्म कर रहे हैं हमारे ऑपरेटर। एक दफा और देखते हैं इसको, वीडियो को। ये स्प्रे बूथ है हमारा, ये वाटर फ्लो है हमारा, ये तमाम पीपीस पहने हुए हमारे भाई ने, स्प्रे करने वाले ने। ये सैंपल मौजूद है। इस तरीके से गीले गारमेंट को यहाँ से उठा के ये इस पे हैंगर पे हैंग करेंगे। ये है हमारा स्प्रे का प्रॉपर एक प्रोसीजर तरीके का। इस तरीके से स्प्रे परफॉर्म किया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो भी इससे ही रिलेटेड होगी, जिसमें हम पीपी रबिंग और पीपी ब्लीच स्पॉट के बारे में कुछ हम मालूमात हासिल करेंगे। वो थोड़ी शॉर्ट वीडियो होगी, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम वाली वीडियो थी, तो वो 2 शॉर्ट वीडियोस इंशाल्लाह इसी वीक में मैं अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है कि ये भी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको हमने प्रोवाइड की है, ये भी आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल जो है हमारा, इसको प्रमोट करें और अपने जो कोलीग्स हैं आपके, उनको भी बताएं, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, ताकि ये हमारे सुनने वालों में, देखने वालों में इजाफा हो, सब्सक्राइबर्स में इजाफा हो। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी गवर्नमेंट के हवाले से, और आपके जो कोलीग्स वगैरह हैं, या आपके स्टाफ है, या आपके दोस्त अहबाब हैं, जो कि आने वाले दिनों में गारमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद होगी। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास पाकिस्तान जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा, 75% तकरीबन कॉटन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसी से रिलेटेड है, गारमेंट से रिलेटेड है, डेनिम से रिलेटेड है, मोजरी से रिलेटेड है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें 75% स्टैक भी इन्हीं का ही है, जो रिलेटेड टू फैब्रिक ही है इनका ज़्यादातर काम। तो इसलिए मोस्टली जो हमारी वर्क फोर्स है वो इसी इंडस्ट्री के साथ ज्वाइंट है। तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए भी है, तो देखें चैनल को हमारे और सीखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।